कन्या राशि का 2024 में किस मंथ से भाग्य उदय होगा, ये आप देखिए कि कैसे ये राशि एकदम से आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। क्योंकि जैसे ही नया साल लगेगा 2 जनवरी आते ही बुध मार्गी हो जाएंगे। अभी फिलहाल वक्र चल रहे हैं, धीमी स्थिति में है, ऐसे ही मार्गी हो जाएंगे। चौथे हाउस में मार्गी होके सप्तम दृष्टि से 10th हाउस को देखना, व्यापार में लाभ होता चला जाएगा, सफलता मिल जाएगी। जो नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको नौकरी मिल जाएगी, उनकी नौकरी के ऑफर आने लगेंगे, उनको राजनीति में लाभ मिल जाएगा। जैसे ही बुध मार्गी होगा ऐसे ही सफलता मिलेगी। ये 2 जनवरी को होगा। और आपके चौथे हाउस में बुध रहेगा, साथ में मंगल भी रहेगा, साथ में सूर्य भी रहेगा। मंगल, बुध और सूर्य तीनों एक साथ मिलकर तिकड़ी बनाकर आपको राजयोग देंगे। क्योंकि 3rd हाउस का मालिक जब 4th हाउस में जाता है तो ये राजयोग होता है, और ये राजयोग बहुत सफलता प्राप्त करेंगे आप। क्योंकि अष्टम में बैठा है गुरु, और गुरु भी अब जनवरी में जाके मार्गीय हो जाएगा। जब गुरु भी मार्गीय हो जाएगा तो गुरु भी धीमे चल रहा था, विरासत के घर में बैठ के गुरु बृहस्पति और भूमि के घर का मालिक होके वो अष्टम में बैठ के वक्र था, अब वो मार्गी हो जाएगा तो स्वतंत्र हो जाएगा और बहुत तेज चलने लगेगा। तो आपको भूमि भी मिलेगी, वाहन भी मिलेगा और भवन भी मिलेगा, और साथ में आपकी माता से आपके संबंध जनवरी लगते ही बढ़िया हो जाएंगे। दूसरा राजयोग प्लैनेट आपका जो है सूर्य अभी 14 जनवरी तक तो चौथे घर में रहेगा। चौथे घर में सूर्य थोड़ी सी माता से संबंध खराब करता है, थोड़ा सा इंसान के जातक के जीवन में तेजी आती है, जातक आग उबलने लगता है, माता से संबंध खराब हो जाते हैं। अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है तो फिर भी अच्छा रहता है। और जैसे ही 15 तारीख को मकर संक्रांति से ये पंचम हाउस में आएगा, पंचम हाउस में आके ये स्थान बली हो जाता है, ये पावरफुल हो जाता है, इसकी पावर देखने लायक होती है। ये इसकी ऐसे जातक के चेहरे में तेज आ जाता है, जिसके पंचम हाउस में सूर्य आएगा, कन्या राशि वालों के उनके चेहरे में तेज आ जाएगा, उनको सफलताएं मिलने लगेंगी। जो पिछले टाइम में सफलताएं नहीं मिलेंगी वो सफलता मिलेंगी। 12वें हाउस का सौम्य होकर पंचम हाउस में आने से लोग कहेंगे कि दिक्कत आएंगी, मगर दिक्कतें नहीं आएंगी। ये आपको विदेश से जोड़ देगा, ये आपको धन लाभ करा देगा, या आपको सफलता दिला देगा, ये आपको नौकरी में सफलता दिला देगा। सप्तम दृष्टि से 11th हाउस को देगा, आपको फेम दिला देगा, आपको नेम दिलवा देगा, आपको अवार्ड दिलवा देगा। तो जनवरी लगते ही कन्या राशि वालों का भाग्य उदय होना तय है। इनको जो नौकरी के लिए प्रयासरत थे बहुत समय से, वो नौकरी इन्हें आसानी से मिल जाएगी। इन्होंने बहुत समय से बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब देखा, अपनी फैमिली में डिस्टर्ब देखा, इनका वो सम्मान फैमिली में नहीं हुआ, इनकी पत्नी द्वारा इनका सम्मान नहीं हुआ, इनके बच्चों द्वारा इनका सम्मान नहीं हुआ। मगर 2 जनवरी के बाद से जैसे ही बुध मार्गी होगा तो इनका सम्मान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि इनके 6ठे हाउस में है, 6ठे हाउस में बैठ के कुमार अवस्था में है। शनि 6ठे हाउस में राजयोग का रखा है कि किसी की कुंडली में, मेन कुंडली में शनि 6ठम हाउस में बैठा है तो उसके जीवन में एक राजयोग है। उसके दुश्मन हमेशा नमस्तक होकर उसके आगे झुके रहते हैं, उससे दुश्मनी करना हमेशा भारी पड़ता है। जिसे पता भी नहीं चलता इस जातक को, उसके दुश्मन ऑटोमेटिक समाप्त होते रहते हैं। अब ये 6ठे हाउस में इसका गोचर हुआ है, अब मार्गी होने के बाद ये कुमार अवस्था में आ गया है, तो ये आपको ऐसा राजयोग देगा, आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, आपको नौकरी में लाभ हो जाएगा, आपकी जो चली आ रही बरसों की बीमारी वो समाप्त हो जाएगी, आपके मुकदमे चले आ रहे थे 8-8 साल पुराने मुकदमे जो चले आए थे वो अब समाप्त हो जाएंगे, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके रोग ऋण शत्रु सब समाप्त हो जाएंगे। आपको जीवन में हर तरीके का लाभ, हर तरीके का सम्मान, हर तरीके का वैभव आपको अब प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कन्या राशि वालों, आप अब जो है अपने जीवन को परिवर्तित होते देखेंगे। आपने बहुत तकलीफें झेली, आपने बहुत परेशानियों का सामना करा, आपने हमेशा परेशानियां झेली, आपको लोग समझ नहीं पाए, आपने किसी के साथ भला किया, उसने आपका बुरा किया।
आपने किसी को सम्मान दिया, उसने आपका अपमान किया, क्योंकि आपकी गृह स्थिति खराब चल रही थी। शनि पिछले कई वर्षों से खराब चला रहा था, गुरु कई वर्षों से खराब चला रहा था। अब गुरु जैसे ही विषम राशि में जाएगा, अब तो मार्गी हो जाएगा। वक्र था, वक्र में ज़्यादा दिक्कतें दे रहा था पिछले टाइम में, मगर अब जनवरी से ये मार्गी हो जाएगा। तो ये विरासत के घर में बैठ के आपको बहुत बड़ा धन लाभ, बहुत बड़ा कुटुंब से लाभ, बहुत अच्छी वाणी आपकी हो जाएगी। आपके लोग आपके और आकर्षित होने लगेंगे, खींचने लगेंगे और आपके काम बनने लगेंगे। आपको अकल विद्या का भी तरफ भी रुझान हो जाएगा। आपको जो कष्ट चले आ रहे थे वो भी दूर हो जाएंगे। आपको ज्योतिष विद्या की ओर भी रुझान हो जाएगा। हो सकता है आपको ज्योतिषी से भी कोई लाभ हो जाए। जैसे ये मई में वृषभ राशि में पहुंचेगा तो ये आपको मार्गी होके ऐसा बड़ा सम्मान दे जाएगा। आपने सपने में भी और अपनी जीवन में भी ऐसा सम्मान नहीं देखा होगा जो अब आपको सम्मान देखना पड़ेगा। कन्या राशि वालों, अब आप कमर बांध लो, अब कमर की पेटी कस लो, क्योंकि अब तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए। कुंडली में गुरु पीड़ित नहीं होना चाहिए, शनि पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो आपको सम्मान, वैभव, धन दौलत हर चीज़ का वो मिलेगा। विदेश यात्रा भी होगी, क्योंकि पंचम हाउस में सूर्य आएगा 14 जनवरी के बाद, तो आपको विदेश यात्रा तय, क्योंकि वो 12वें हाउस का स्वामी है। 12वें हाउस जो है वो जो है विदेश यात्रा, विदेश का भी है, तो विदेश से जोड़ेगा, विदेश से आपको लाभ होगा। सूर्य मंगल बुध अभी चौथे घर में है, तो ये आपको वाहन सुख उच्चतम कोटि का दे देंगे, लग्जरी वाला वाहन सुख देंगे। आपके कुंडली में बुध अच्छा होना चाहिए, तो ये आपको व्यापार में वो ऊंचाई दे देंगे। आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने कहेंगे कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इस एक साल में इसने क्या चमत्कार कर दिया, इस एक महीने में जनवरी में क्या चमत्कार हो गया इसके साथ। क्योंकि आप पूरी जनवरी में आपको राजयोग कारक जनवरी है, आपका भाग्य उदय के लिए ही ये जनवरी आई है। फिर पूरा साल आपका जीवन इतना बेनिफिशियल, इतना सुकून भरा जीवन व्यतीत करेंगे, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि छठे हाउस में शनि मार्गी होके कुमार अवस्था में जैसे ही जवान होगा वैसे ही आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपकी चर्चे दूर दूर तक होंगे, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैली होगी, आपका नाम लोग फेमस हो जाएंगे। आप हो सकता है आपकी कोई वीडियो ही वायरल हो जाए, हो सकता है आपको कहीं से बहुत बड़ा गड़ा धन मिल जाए, क्योंकि छठे हाउस में रोग का कारक घर भी है, तो आपके रोग तो समाप्त होने तय है। तो आपके जब रोग समाप्त होंगे तो आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिक बढ़िया चलेगा। जब जीवन में दिक्कतें होती हैं तो माइंड भी सही वर्क नहीं करता। रातों की टेंशन थी, आपको रातों की नींद भागी हुई थी। आप 2 रुपये कमाते थे, 4 का खर्चा होता था, अब 4 कमाएंगे 1 का खर्चा होगा। आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको टेंशन फ्री होंगे। जब टेंशन फ्री होंगे तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि केतु आपके लगन में है। केतु लगन में आती आपका व्यक्तित्व जो है वो निखार आएगा। राहु सप्तम में बैठ के सिर्फ पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन को थोड़ी सी दिक्कतें देता है, मगर वो भी नहीं करेगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में स्ट्रांग है। मैंने हर वीडियो में कहा है, अगर कुंडली में शनि स्ट्रांग है तो उसकी चाबी, राहु की चाबी शनि के पास होती है। जितना चाहे शनि उसको कंट्रोल कर सकता है, तो शनि राहु उसको दिक्कतें नहीं देता। तो सप्तम हाउस में राहु भी राजयोग कारक रहेगा। प्लस नवम हाउस में जैसे ही गुरु जाएगा तो आपके आने वाले 5-6 वर्ष, 4 वर्ष नहीं 5-6 वर्ष आपको बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। आपके प्रतिद्वंदी आपको कहेंगे कि दांतों तले उंगली दबाने में मजबूर हो जाएंगे, ये व्यक्ति कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। पिछले जो 20 साल का था उन्हें 20 साल में ऐसा समय नहीं देखा होगा, जो 30 साल का है उन्हें 30 साल में ऐसा समय नहीं देखा होगा, जो 40 साल का है उन्हें 40 साल में ऐसा समय नहीं देखा होगा, जो 50 साल का है उन्हें 50 साल में ऐसा समय नहीं होगा। लोग कहेंगे कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्योंकि लगन का स्वामी चौथे में है और चौथे में राजयोग कारक है। क्योंकि जब केंद्र का स्वामी केंद्र में आ जाता है, ये भी एक राजयोग कारक होता है, तो ये आपको सफलता देगा। सप्तम दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा तो आपको नौकरी दिला देगा, आपको धन लाभ दिला देगा, आपको राजनीति में भी शिखर दिला देगा। पिछले टाइम में आपसे नारे लगाने वाले कार्यकर्ता थे, अब आपके पास खुद चल के पद आ जाएगा।
क्योंकि वजह यह है कि अब जो है कन्या राशि के लिए ये समय इतना प्रबल है कि उसके जीवन में फिर ऐसा समय दोबारा नहीं आना। और इसका भाग्य उदय 24 का जो भाग्य उदय होगा, 24 जो स्टार्ट होगी 2 जनवरी जैसे ही लगेगी, तो समझ लिए आपका भाग्य उदय हो गया। अगले 20 वर्षों तक आप अगले 20 वर्षों तक जीवन में सफल ही रहेंगे, क्योंकि इस 2024 में वो सफलताएं आप अर्जित कर जाएंगे कि आने वाले 20 वर्षों तक उसका लाभ आपको प्राप्त होता चलाएगा। पंचम हाउस का स्वामी 6ठे हाउस में बैठा है और पंचम हाउस में सूर्य बैठा है। और पंचम हाउस को देखिए, अब मैं आपको बता दूं, शुक्र आपका 3rd हाउस में आ जाएगा। जनवरी में शुक्र आपका 3rd हाउस में, 3rd हाउस में शुक्र आपके व्यक्तित्व को चमका, शुक्र मंगल के घर में आ रहा, आपके व्यक्तित्व को चमका देगा, आपके चेहरे में निखार दे देगा, आपके चेहरे में लौड़मान आकर्षण आ जाएगा। लोग बस आपकी ओर अंकुश होने लगेंगे। जिनको आप पहले फॉलो करते थे, अब वो लोग आपको फॉलो करेंगे। अब आप पीछे छुड़ाएंगे, वो पीछे भागेंगे। अब आपका राजयोगी 2024 आने वाले 20 वर्षों तक आपको सफलता अर्जित कराएगा। 20 वर्षों, अगले 20 वर्षों तक आपको सम्मान दे के जाएगा। अगले 20 आप कुछ ऐसा 2024 में कर जाएंगे कि 20 वर्षों तक आपको सम्मान प्राप्त होता रहेगा। अगले 20 वर्षों तक आपको उसका इस 24 का फल मिलता चला जाएगा। पंचम हाउस भी स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, क्योंकि शनि मैलेफिक प्लैनेट होके बहुत अच्छा अवस्था में आ जाता है 6ठे हाउस में। तो आपको तो धन लाभ होना तय है। आपके बच्चों द्वारा आपको कोई अवार्ड मिल जाएगा। आपके बच्चे आपके नाम को इतना फेमस कर देंगे। अगर आपकी विवाह नहीं हुआ है तो कोई प्रेम संबंध बन के आपका विवाह तक पहुंच जाएगा। आपने अभी यूपीएससी के एग्जाम दे जा रहे थे, सफल नहीं हो रहे थे, बार बार एग्जाम दे रहे थे, सफल नहीं होते, अब सफल हो जाएंगे। क्योंकि कन्या राशि के लिए ये 2024 ऐसा है कि जैसे कहना चाहिए कि उनके जीवन का सबसे बेस्ट समय। और इसका भाग्य उदय 2024 की जनवरी की 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 2 जनवरी से मार्गीय बुध, फिर गुरु मार्गीय, और फिर जैसे ही गुरु वृषभ राशि में पहुंचेगा तो आप ये समझ लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए तो 2024 अजूबा है, अजूबे से कम नहीं है, अजूबे से भी बढ़कर है। आप इस जीवन में अपने पुश्तों दर पुश्तों मतलब बच्चों को बताते हुए चलेंगे 2024 से अच्छा हमारे लिए साल नहीं बीता। 2024 में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी कि आने वाले 20 वर्ष तक आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होकर झुकेंगे। फिलहाल तो 6ठे में दुश्मन आपके आगे नहीं टिक पाएंगे। 6ठे में शनि है, दुश्मन नहीं टिक पाएंगे। 6ठे में शनि है, आपके रोग नहीं टिक पाएंगे। 6ठे में शनि है, आपके मुकदमे नहीं टिक पाएंगे। 6ठे में शनि है, आपके ऋण जो आप पे चले आ रहे थे, आप दिक्कत में थे, आपको घर तक बेचना पड़ रहा था, आपको घर तक नीलाम करना पड़ रहा था, वो सब ऐसे चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही 25 के बाद सप्तम में जाएगा शनि को सप्तम हाउस में आके दिग्बल प्राप्त हो जाता है, तो वो 2 साल आपके बहुत अच्छे रहेंगे। फिर अष्टम का कारक भी शनि है, तो अष्टम में जाके हर ग्रह परेशान करता है, मगर शनि यहाँ पर नहीं करेगा परेशान। यहाँ पर जाके शनि आपको बहुत ज़्यादा सफलता दे जाएगा। आपका जो विरासत में आपको दिक्कत आ रही थी, आपके फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी विरासत में, वो खुद चल के आपके पास आ जाएगी। आप देखिए, आप जनवरी में भाग्य उदय तय है। कन्या राशि वाले स्टाम्प ले आए, उस पर लिख लें 2 जनवरी से अगर उनकी ज़िंदगी न पलटे। देखिए, मैंने जब कहा था कि जैसे ही 2024 लगेगी, 2024 में कन्या राशि वालों के लिए वो सफलताएं हैं सपने में भी नहीं सोचा होगा, मगर उसका भाग्य उदय का पॉइंट है 2 जनवरी। 2 जनवरी से लेकर अगले 363 दिन आपके पक्ष में है। हर दिन आपकी दिवाली है। और ये ध्यान रखना, मेरी बात को आप गार्ड मान लेना। आपको कोई ज़्यादा उपाय की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शनि को प्रसन्न करने के लिए असहाय पीड़ित व्यक्तियों को
गलत बिहेव ना करें और उनके साथ कुछ न कुछ पुण्य के काम करते चले जाएं और अपने सर्वेंट के साथ अच्छा बिहेव करें। ये आपकी रेमेडी है। मगर एक बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना कि आपकी कुंडली में शनि नीच नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच हुआ या अस्त हुआ या D9 में जाके उच्च नहीं हुआ, मतलब अगर यहाँ पर नीच है तो D9 में जाके उच्च हो गया हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर भी नीच है और अगर वक्र नहीं है तो फिर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। उसके लिए आप मुझसे इंडिविजुअल मिल सकते हैं। ये आम प्रेडिक्शन है, मैं आम प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। इंडिविजुअल चार्ट हर किसी का अलग है, कहीं से कोई दृष्टि पड़ सकती है। हो सकता आपका शनि किस नक्षत्र में बैठा है, हो सकता है आपका शनि अपने नक्षत्र में बैठा हो तो वो यहाँ पर नीच अवस्था में होने के बाद भी आपको लाभ दे देगा। हो सकता है आपका शनि जो है वो भरणी नक्षत्र में बैठा हो तो वो आपको सफलता दे जाएगा। मगर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, शनि और गुरु नीच ना हो, अस्त ना हो, पीड़ित ना हो, तो ही इस 2024 को आप ऐसा कहिए कि सोने का आपको बना दिया। ऊपर वाले ने, भगवान ने सोने का आपको बना दिया, क्योंकि सोने के समान हो जाएंगे। आपकी वैल्यू जैसे सोने वाली होती है ना, वो हो जाएगी, हीरे वाली वैल्यू हो जाएगी। लोग कहेंगे यार ये तो हीरा था, हम तो ये समझते थे ये कोयला है, मगर वो हीरे के समान आप निखर के आएंगे। सामने वाले के सामने आपका प्रभाव पड़ेगा, सामने वाला व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व सामने वाले पे ऐसे प्रभाव पड़ेगा, आपके सामने वो आपको कोई तर्क से मरेगा, कोई आपकी सहन शक्ति से मरेगा। आपके चेहरे में एक तेज आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही शुक्र थर्ड में आएगा आपके चेहरे में लवणने वाला आकर्षण आ जाएगा, आपका चेहरे की आभा चेंज हो जाएगी, आपके चेहरे में कशिश आ जाएगी, आपके चेहरे में अट्रैक्शन आ जाएगा। ये सब चीज़ें होती चली जाएंगी। मगर इसमें सबसे मेन उपाय के लिए सबसे मेन ग्रह जो रहेंगे वो रहेंगे शनि और गुरु शनि रहेगा 25 तक और गुरु जो है अगले 11 महीने तक रहेगा विषम राशि में, क्योंकि मई में आएगा। तो मई में फिलहाल मई में आपके पास अभी कितने दिन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने ये है। अब इसमें भी दिक्कतें नहीं आने की, 5 महीने में भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि अष्टम में गुरु देवी शक्ति देता है, अष्टम में गुरु इंस्ट्रक्शन पावर देता है। अष्टम में गुरु जिसके होता है, अगर गोचर में भी हो और वैसे भी हो, तो उसके साथ एक दैवीय शक्ति चलती रहती है। उस पर जब कोई प्रहार करता है तो उसका वार का प्रहार का जवाब दैवीय शक्ति देती है। उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कन्या राशि वालों, आपने बहुत सहन किया, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा अपने आप को सहन शक्ति इतनी वो रही आपकी, आप पे लोगों ने बहुत बुरे बुरे आरोप लगाए, आप पे लोगों ने गलत तरीके से आपका मिसयूज़ किया, मगर आपने सबको प्रेम से जवाब दिया। आप जैसे लोग जो होते सौम्य व्यवहार के लोग होते हैं। अब ये मैं राशि बता रहा हूँ, पी नाम वाले भी देख सकते हैं इसे, और लगन वाले भी देख सकते हैं, और चंद्र राशि वाले भी देख सकते हैं। तो आपको ये मतलब आप जैसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सौम्य व्यवहार के होते हैं, आपके साथ गलत होता रहता है, आप उसको जानते हैं कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहा है, फिर आप उसकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। ये सिर्फ कन्या वाले राशि वालों के अंदर ही दम होता है, क्योंकि कन्या राशि वाले एक बहुत ज़्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं, मगर उनका सुलझे हुए लोगों का जो है दूसरे लोग मिसयूज़ करते हैं, और वही आपके साथ आज तक होता हुआ आया है। अब ये 2024 सिर्फ आपके ही लिए बना है, और आपको बहुत बड़ी सफलताएं अब इस 2024 में अर्जित हो जाएंगी। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये जो है ये आम प्रेडिक्शन है। अगर किसी का जो है शनि नीच अवस्था में हो या गुरु नीच अवस्था में हो तो मुझसे संपर्क कर ले, मैं उसका रेमेडी बता दूंगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।